वेलकम टू राधे राधे श्याम। आज मेरे साथ मेरे पापा बैठे हैं, कुछ सवाल पूछता हूँ जो आपको अच्छा लगे। हाँ। आपका नाम क्या है? पापा नाम पूछना, नाम मत बताओ, ये बताओ कि आप कितना एज हो रहा है आपका? 56 56। 56 साल। और रिटायरमेंट कब किया है? 2027। अच्छा, मैं कौन से स्कूल में पढ़ा हूँ? केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार। और सैनिक विहार कहाँ पड़ता है? रानी बाग के पास है। हाँ, वेरी गुड। शकूरपुर कहाँ पड़ता है? शकूरपुर जो है महिंद्रा पार्क से पास में पड़ता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि जो अभी चेन्नई में चल रहा है वो स्टॉप हो गया या नहीं? चेन्नई में चल रहा था, बाढ़ बाढ़ आ गई थी, फ्लड। उसके बाद में अभी तो ताज़ी खबरों के अनुसार बारिश अभी रुक गई है। वैसे अभी जो बचाव कार्य है ना, हाँ। वो अभी पूरा निसंपूर्ण नहीं हुआ। कितने सालों के बाद हुआ है? 5 साल के बाद दोबारा हुआ ना? मेरे ख्याल से 2015 के 2005 में पता नहीं कभी आया था, उसके बाद ये है शायद। अच्छा, 15-16 के साल के बाद है। ठीक है। और यहाँ पर जो तुम्हारा वो है ना, क्या बोलते हैं, जो जहाँ हम पहले रहते थे सेक्टर 1 में, आर के पुरम में। हाँ, वो घर कैसा था आपका? वो घर बढ़िया था, लेकिन पुराने टाइप का बना था, जिसमें उतनी सारी जितनी अभी नए मकान में जो फैसिलिटी है वैसा नहीं है। ये मकान एकदम बहुत बढ़िया है, अच्छे कंडीशन में बनाया हुआ है। हैं, और दूसरा जो है इसमें 2 टॉयलेट भी हैं और बालकनी भी बड़ी है। उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि नियरेस्ट जितने भी हैं सारे मार्केट और शुक्र बाजार लगता है। और सब्जी जो है मोहम्मदपुर को हमेशा लगा रहता है रेगुलरली। अच्छा, मेरे लिए कब परेशान हो तुम लास्ट? जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जब से नहीं, जब वो तो दूसरी बात थी, लेकिन कहने का मतलब क्या है? अरे माइक तो रखा हाथ में। कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब कि घर पे शैतान कौन है सबसे ज्यादा? हम दोनों भाइयों को छोड़ के। अरुण छोटा वाला ही था। छोटा वाला था। अच्छा। अच्छा, ठीक है। और अभी क्या हाल चाल है? जो तुम्हारे कलीग्स है वो क्या चाहते हैं अभी तुम्हारे से? बिल बनाने आते हैं आपके पास? आते हैं। क्या करते हो? भाग जाते हो? बिल बोर्ड करके भाग जाते हैं? नहीं, कुछ लोग आते हैं, कुछ वैसे ही इधर पूरा सूत्र अल्लाह అలా తెలిసి మరి పర్మిషన్ మిషన్ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। वो परमिशन मिशन से भी नहीं बोल रहे अशोक तेरा यार वो इंटरव्यू चल रहा था उलटा है। नहीं, तो ऑफिस रिलेटेड कुछ नहीं पूछूंगा। नहीं, वैसे ये किस में देख लेंगे लोग? यूट्यूब में देखेंगे, मैं बता दूंगा थोड़ा। अच्छा, ये बताओ कि तिरुपति कब टिकट लिया आपने? अभी तो प्रोग्राम प्लान योजना बनाया है, लेकिन अभी पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ। अच्छा। और मेरे ख्याल से ये शायद हो सकता है कि गर्मियों में जाएंगे। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, जाने के लायक अनुकूल नहीं है। दूसरा बारिश भी आ रही है ना, कीचड़ विचड़ हो रहा है। अभी साउथ में जितनी भी जगह है, दक्षिण भारत में हर जगह बारिश चल रही है। अच्छा। अभी हमें मतलब वहाँ पर जाने के वो वैसा नहीं है। ठीक है। मौसम अभी वैसा नहीं बन रहा है। ये थोड़ा सा भी 1-2 महीना हो जाएगा ना, वो सब ठीक हो जाएगा। फादर या मदर? हैं? फादर या मदर, योर चॉइस। योर चॉइस, फादर या मदर? किसके लिए? चॉइस कौन सी तुम्हारे? प्यार कौन करता सबसे ज्यादा तुम्हें? दोनों, बोथ ऑफ देम, मम्मी और पापा दोनों प्यार करते थे। ठीक है। राघव की तबीयत सही होगी? हाँ, राघव का ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कहाँ पर एडमिट करा है? उसको क्या था, फोर्टिस में क्या था, शालीमार बाग में। ठीक है। बहुत बढ़िया इलाज हुआ है उसके लिए। मम्मी पापा बहुत ही मतलब हॉस्पिटल वालों को सभी शुक्रगुजार हैं। बहुत हॉस्पिटल वालों ने अच्छा ट्रीटमेंट किया है। और लड़के का एक तरफ से दूसरा जन्म हुआ है ये, है ना। ठीक है। सारे परिवार में उसकी वजह से सारे बहुत टेंशन में थे। अब भगवान की कृपा है कि वो लड़का बहुत अच्छा हो गया। कैमरा में देख के बात करो ना। हाँ, ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? कैसे? इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? तो मतलब खुला है, आप खुले विचार ज़्यादा है आपके? आप जो भी मुसीबत होता है अपने अंदर दबा के रखते हो? नहीं, वो तो शेयर कर देता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी। सभी के ऐसा होता है कि दुख जो है ना, हमेशा मन के अंदर रखना नहीं चाहिए, दिल के अंदर। सबके साथ शेयर करोगे, उसका कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, हल निकल जाएगा। अच्छा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो दुख होता है ना, दुख की घड़ी में क्या होता है कि लोग, भगवान जो है ना, अग्नि परीक्षा लेता है कि दुख को झेलने की इस पर ताकत है या नहीं है। और दुख की घड़ी में जो होता है, भगवान जो है ना अपने मन के अंदर अपने पास होता है। एक कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे ना सुख काहे को, दुख काहे को है। इसका मतलब यह हुआ कि ना, रहीमन जी ने कहा है कि जो दुख में भगवान को याद करते हैं
तो वो सुख में क्यों नहीं करते? अगर सुख में करोगे तो फिर दुख कैसे हो सकता है? इन्हीं चीज़ों में विचारधारा में मैं कहता हूँ कि ना, दुख जो है ना, हमेशा भगवान सभी को देता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, उसके डट के मुकाबला करना चाहिए। ठीक है। है ना? क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म है ना, ये बहुत ही जो है, बहुत ही संघर्ष करने के बाद, कई साल, करोड़ साल के बाद मिलता है। अच्छा, दुख में ये भी होता है कि लोग कहते हैं ना कि दुख में आदमी जो है फलाने मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गीता में भी पढ़ोगे ना कि दुख जो है हमेशा जो है भगवान को याद करता है, भगवान अपने साथ रहता है, अपने दिल में रहता है, अपने रग रग में बसा रहता है। मेरा मानने का यही विचार है बस, है ना? दुख के घड़ी में डरना नहीं चाहिए। जो बंदा जो दुख में डर जाता है ना, तो भगवान उसका साथ छोड़ देता है। तो कभी भी सुख तो आता है जाता है, कोई बात नहीं। जैसे हम पैसे कमाते हैं, कमाने के बाद क्या होता है कि पैसा जो है खर्च हो जाता है, हमारे पास टिकता नहीं ना। तो दुख भी जो है ऐसे ही है, ये एक तरफ से दूसरी हमारे पास से दूसरे आदमी को चले जाएगा, है ना? और यही मान के चलो कि हमें दुख ही अच्छा है। दुख का मतलब ये होता है ना कि आदमी स्ट्रगल करो, जितने ठोकर खाते रहोगे ना, अपने आप समझ जाओगे और भगवान को पता चल जाएगा कि ये आदमी जो है झेल सकता है करके। दुख उसी को भगवान देता है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे पापा कि अरुण या अरविंद, आपको चॉइस मिले अरुण या अरविंद में से किसको? मेरे लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें कोई पक्षपाती नहीं है। अरविंद और अरुण दोनों ही मेरे जैसे, एक तो मेरा दायां हाथ है, एक बाएं हाथ है ना। मुझे बच्चों के ऊपर कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा सा अरविंद के ऊपर है कि तो उसके थोड़ा टाइम ठीक नहीं है, लेकिन मैं भगवान से डेली प्रार्थना करता रहता हूँ। आई हैव टू विजिट एवरी टाइम्स फॉर टेम्पल एंड also visiting church. Good. But somebody said that you are why are you going to the church? God are very simple. भगवान सभी एक ही है। अपने मन में जो है ना, ये सोचते हैं ना कि यार ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सभी में, सभी के मन में है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हमें भगवान का सबका आदर करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। आपको कॉलेज अच्छा लगा है या स्कूल अच्छा लगा? कॉलेज की बात दूसरी है, स्कूल की बात दूसरी है। कॉलेज में तो मैं गया नहीं हूँ, है ना, उसका मुझे अभी तक वो मुझे तजुर्बा नहीं है। स्कूल में तो अच्छा किया। तो सारे करते हैं। हाँ, करस्पॉन्डेंस सारे करते हैं। तो करस्पॉन्डेंस के तो मैंने तो 10वीं और 11वीं और 12वीं भी करस्पॉन्डेंस से किया था। परंतु करस्पॉन्डेंस में जो है ना कि थोड़ा तो इतना वो नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं होता। जैसे स्कूलों में जो होता है, टीचर पढ़ाते हैं, हमारे मतलब हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन देते हैं, जो डाउट होता है क्लियर करवाते हैं। अगर ओपन में और स्कूल में बहुत फ़र्क है, क्योंकि रेगुलर स्कूल में जो है टीचर जो है बच्चों को डेली कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, उसके ऊपर रिविजन करवाते हैं, है ना। तो वो बच्चा जो है माइंड फ्रेश हो जाता है। मेरी 10th की कहानी क्या थी? मेरी 10th की कहानी क्या थी? पास होने के लालच में थे। हाँ, अच्छा, मुझे अभी भी याद है कि जो हम पीटी में जाते थे ना, 10वीं के जो आपके बोर्ड के पेपर थे, वो प्रे बोर्ड हो रहे थे, जब टीचरों ने क्लियर कट कह दिया था कि ही शुड नॉट बी सक्सेस दिस टाइम, वी शुड नॉट पास। हाँ, ये कहता है कि लड़का कामयाब नहीं हो सकता, आप इसको दोबारा डिटेन कर दो। मैं घबरा गया था क्योंकि प्रे बोर्ड में अच्छे नंबर आए नहीं थे, मैथ्स में कम नंबर थे, और इसके बाद जो है और ये सोशल स्टडीज़ में भी कम नंबर थे, है ना। और फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने बोला मेरा लड़का जो है कामयाब हो जाएगा और अच्छा मन से काम करता है। चांस की बात है ना। और दूसरा ये कि ना, मैं जो है कि मतलब सबसे ज़्यादा कि मैंने कोचिंग भी ट्यूशन के लिए भेजा हुआ था। ट्यूशन से भी अच्छा रिस्पांस मिला कि लड़का पास कर लेगा। शुड नॉट बी बॉदर अबाउट दिस योर चाइल्ड, है ना। टीचरों का तो हमेशा ही ऐसा होता है, किसी बच्चे को ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं। टीचर हमेशा बच्चों के ऊपर दबाव बना के रखते हैं कि बच्चा मेहनत करते रहे। अगर टीचर सबकी तारीफ करने लगे तो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए उसी के आधार पर कह रहा हूँ, टीचर कभी भी किसी को ज़्यादा प्यार नहीं करते। और जो बच्चे को टीचर कहते नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, ये इसके बस का नहीं है, वो नहीं है ना, वो लड़का जरूर कामयाब होगा। उसके मन में गिल्टी महसूस हो जाएगी कि यार मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा एक इशू बन गया, और स्कूल का भी नाम जो है बदनाम नहीं होना चाहिए ना। तो इस वजह से बच्चे जो हैं तन मन से बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चला कि जब मैं स्कूल में पढ़ते थे ना, टीचर लोग जब पीटीएम में बुलाते थे, वो यही कहते थे कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बंदिश मत डाला करो। जो बंदिश का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा बच्चों को तंग मत किया करो पढ़ने के लिए, भाई जब वो पढ़ाई करो। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा ना खेलने के लिए भी मौका देना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों को फिर उसके बाद खेलने के बाद थोड़ा सा
और वॉकिंग के लिए भी भेज देना चाहिए कि थोड़ा बच्चे बाहर घूम के आए, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना जो बच्चों को माइंड में जो है फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और घर में बैठ के पढ़ते रहो, टीवी देखते रहो, ये देखते रहो ना, बच्चे वैसे वो हो जाते हैं, डिप्रेशन से हो जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन और भी था। हाँ हाँ। सबसे अच्छा गुरु होता है या पेरेंट्स होते हैं? सबसे बड़ा जो गुरु होता है ना इस संसार में, मेरा मानना है, मेरा क्या है, सभी लोग यही मानते हैं कि सबसे बड़ा जो है पेरेंट्स ही होते हैं। सबसे बड़ा बच्चे का जो गुरु होते हैं ना, उसको माँ ही होता है। माँ जब बच्चे को पैदा करती है, सबसे पहले डॉक्टर जो है या नर्स जो भी है, पहले बच्चे को माँ के सामने ही दिखाते हैं। माँ ही बच्चे को खाना खाना सिखाती है, चलना सिखाती है, दांत मांजना सिखाती है, स्कूल में कपड़े पहनना सिखाती है ना। सब कुछ माँ का ही योगदान है ना। पिताजी जो होते हैं ना, पेरेंट्स के जो माँ है ना, माँ का रोल पापा तो अदा नहीं कर सकते, परंतु ये है कि पापा जो है कि अपनी तरफ से किसी चीज़ के बच्चों की कमी नहीं छोड़ते कि भाई कमा के लाना, बच्चों को कपड़े दिलवाना, बच्चों को दूध लाना। ये गाइस मैं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने बहुत संघर्ष करा अपने अपने ज़िंदगी में, और इनका जो रथ की यात्रा है, उनके पीछे दोनों बच्चे जो है ना, मैं और मेरा भाई, हम तो साथ खड़े रहते हैं। हालांकि बेशक हमें कुछ चीज़ें नहीं आती वो हो सकता है, हर कोई परफेक्शन नहीं होता, मगर ट्राई करने में हार भी नहीं होती। और नहीं, हिम्मत नहीं आना चाहिए, हिम्मत आने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम बच्चों को हमेशा हौसला बड़ा मोटिवेशन देना चाहिए, और बच्चों के साथ दुख सुख में साथ देना चाहिए। बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या परेशानी है, तेरे दिल में क्या है, क्या करना चाहता है। लेकिन हिम्मत नहीं आना चाहिए, बच्चों को मोटिवेशन देते रहो और बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहो। परंतु यह है कि बच्चों के उसके जो बच्चों के साथ संगत है ना, उस पर गौर करो कि बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके आगे पीछे ध्यान रखो। यही माँ बाप का फर्ज होता है। हर माँ बाप का इस संसार में यही फर्ज होता है कि बच्चे पढ़ लिख के लायक बने और अच्छा बने। अब मेरे बच्चे जो है लायक बने और आगे तरक्की करें। हर माँ बाप का यही इच्छा होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई नहीं, है ना। सभी माँ बाप पेरेंट्स के अच्छे चाहते हैं, और बच्चों को जो उस चीज़ में जो है माँ बाप को जो है करी उतरना चाहिए कि माँ बाप को नाम रोशन करना है, और हमारे स्कूल का नाम रोशन करना है, और हमारे देश का भी नाम रोशन करना है। ऑल द बेस्ट। हम्म। अब लेटेस्टली मैंने सुना था हम्म। कि वर्ल्ड कप के जो लास्ट फाइनल मैच था हम्म। क्रिकेट का, हम्म। वो आपको पसंद आया? पसंद क्या आया था कि इसमें ये जो मीडिया वालों ने या इन्होंने जो करा है ना, कि पहले ही बोल दिया कप आ गया भाई, आ गया, जीतेगी भी जीतेगी, इंडिया जीते ना, वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था। क्योंकि ये चीज़ें बातों में या किताबों में लिखा नहीं जाता, इसको मेहनत करना पड़ता। क्रिकेट में जो है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में बताओ कि वो शुरू से ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे, और उसका तो टूर्नामेंट से भी कोई शुरुआत में जो कुछ देख ना, बहुत झटके बटके से आ रहे थे ना, तो किसी को पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मेहनत किया, दो मैच तो आ रहे थे, लेकिन आने के बाद वो संभल गए। तो इंडिया हमेशा ही लगातार मैच जीतती रही ना। इन्होंने सोचा कि हम जो है जीत जाएंगे कप, है ना, परंतु वो जीत नहीं पाए। हमें बड़ा इस क्रिकेट से भी इसको देख के बड़ा दिल वैसे महसूस हुआ कि यार हुआ कैसे ये सब। क्योंकि इस समय अगर जीत नहीं पाते, क्योंकि इसमें जो एडवांटेज बहुत से थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर खेल रहे हैं और फैंस हमारे थे, और प्लेयर सारे ऑलराउंडर लेवल के थे, और ऐसे प्लेयर अगले वर्ल्ड कप में या मिलना बहुत मुश्किल है। ये मेरे ख्याल से 1983 की तरह जैसी टीम थी ना वर्ल्ड कप में, कपिल देव की टीम में, वैसे ही टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी। आपकी टीम और पुराने वर्ल्ड कप की वाली टीम कैसे क्या फर्क है? उस टीम में और अभी टीके में बहुत फर्क, टेक्नोलॉजी में फ़र्क है ना। उस समय जो है हेलमेट नहीं पहनते थे, टोपी पहनते थे, गार्ड नहीं थे, तो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। जैसे इसमें थर्ड जो ये जो रन आउट या एल्पडेली का डिसीजन देते थे, वो नहीं होता था, है ना। और उस समय 1983 में प्लेयर्स को जो है इतना पैसे भी नहीं मिलते थे, और उनको इतनी सहूलियत भी नहीं मिलती थी। आपको पता है 1983 में जो है प्लास्टिक के ग्लास में ये जो पानी ड्रिंक्स होते थे ना, बाल्टी में भर के मग में पीना पड़ता था, उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं देते थे, है ना। उस समय उन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो इस बार भी 2011 में भी जीते थे, तो बहुत बहुत अच्छी टीम थी, और इस समय उससे भी अच्छी टीम थी, परंतु हार कैसे गए इसकी किस्मत मतलब ये तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे लोगों ने ना, लोगों की नज़र लग गई लग रहा है। हमने तो यही सोचा है कि मैच जो है जरूर जीतेगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। और हम अब लगता है कि ऐसा टीम मेरे को दोबारा मिलने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से कुछ खिलाड़ी तो मेरे ख्याल से उनके आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, है ना। तो जैसे उसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, और दूसरा
ये हार्दिक पांड्या है, कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत ही मैच्योर थे। धोनी या अब कोहली? धोनी तो आपका उसका धोनी तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उसका तो बोलने का मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये है कि धोनी को जो है किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट में बने रहना चाहिए, कि प्लेयर्स को जो है मोटिवेशन देते रहे या कोचिंग करता रहे ना उनका। जैसे अभी हमारे क्रिकेट के जो पुराने भूतपूर्व खिलाड़ी हैं उनका सब अभी भी योगदान है। जैसे राहुल द्रविड़ है, ये इंडिया का पहले विदेशी कोच में ऐसे नहीं मिलता था, लेकिन अपने देश के जो कोच हैं ये अब बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, हम्म। आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है जाने में, जो आप जा सकते थे? मेरा तो मानना है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हमारे पास हमारे तो किस्मत में इंडिया में रहते, तो इंडिया में पैदा हुआ और इंडिया में यहीं से जो है ऊपर के लिए टिकट कर जाएगा। ठीक है, गुड गुड। अब मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ इंडिया आपसे। से मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया की इतनी जितनी कंट्री है ना हमारे देश की, बड़े गर्व की बात है कि मेरा देश महान है ना। ये देश हमेशा ही महान है, हर चीज़ में, इंसान के, हमारे लोगों के विचार में, हर चीज़ में किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया इतनी सेफ कंट्री है, सबको प्यार मोहब्बत, हर धर्म को इज्जत करते हैं, वी आर डेमोक्रेटिक। हैं। वी आर हाँ, डेमोक्रेटिक। तो किसी चीज़ की इंडिया से बढ़ के कोई कंट्री तो मैंने देखा नहीं अभी तक। और बाकी जो है हमारा बड़ा गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और यहाँ पर जो है हर भाषा को जो है इज्जत करते हैं। और देश में किसी देश में इतनी भाषा का मिश्रण नहीं होगा जैसे हिंदुस्तान के अंदर है। ठीक है। मैं अलग क्वेश्चन पूछता हूँ हम्म, कि आपके हिसाब से जो है मतलब कि हम्म। अरेंज मैरिज अच्छा होता है, लव मैरिज अच्छा होता है? पहले टाइम में कुछ अलग बात थी कि अरे माँ बाप जो चाहते थे बच्चे वही सुनते थे, हाँ, मानते थे, हाँ, बड़े बूढ़े की इज्जत करते थे। हाँ, परंतु आज का दौर जो है बहुत विपरीत है। हम्म, उस विपरीत का मतलब ये होता है कि अब जो बच्चे जो है ना अपने आप अपना निर्णय ले लेते हैं। पहले क्या होता था, माँ बाप को निर्णय लेना पड़ता था, बड़े बूढ़ों के ऊपर छोड़ते थे। दादा जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादा से पूछना, दादी से पूछना है, नाना से पूछना है, मामा से पूछना है, सबकी सलाह मशवरा करते थे। परंतु माँ बाप का ही जो वो होता है ना फैसला, वही ऊपर होता है। लेकिन अब तो बच्चे जो है पढ़ लिख के वो हो गए, और बच्चे जो है अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अरेंज मैरिज तो उस समय था, लेकिन अब जो है ना लव मैरिज वो बहुत ही एक अच्छा है, क्योंकि इसमें लव मैरिज में जो है धर्म या वो नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है को लड़की के लड़के के बारे में पूरा उसको पता होना चाहिए, आपस में अच्छा मेल जोल होना चाहिए, लड़के लड़की में कोई किसी चीज़ की भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लव मैरिज जो है सक्सेस भी है। पढ़े लिखे लोग जो है इन चीज़ों को नहीं मानते, है ना। कोई उस और आजकल का दौर ऐसे ही चल रहा है, लव मैरिज ही चलता रहेगा। अब जो है लड़कियां लड़के जो है अदर कास्ट में ही ज़्यादा वो कर रहे हैं। वो जमाना वो जो ये जमाना चले गया। 90 के दशक में या 2000 के दशक तक या 80 के दशक में ऐसे चलता था, अब इससे बिल्कुल अगेंस्ट ही चल रहा है। और ये मेरे ख्याल से अच्छी धारणा भी है। इसमें क्या होता है कि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं तो अच्छे बुरा समझते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो लव मैरिज होता है इसमें दहेज वेज कुछ नहीं मांगते हैं। लड़की अगर पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी लड़की है, सुशील है, नौकरी अच्छी कर रही है, पढ़ी लिखी होगी तो लड़का जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक तरह से माँ बाप के ऊपर भी बोझ नंदी नहीं लड़की पड़ता। भी हो तो भी वो बोल हाँ, लिया आएगा। दूसरा वो लड़की जो है ना पढ़ी लिखी हो, माँ बाप के लिए यही सोचना चाहिए कि जिस घर में पराए घर में जा रही है कि वही दहेज है। लड़की जब अच्छी ग्रेजुएशन करके अच्छे कोर्स करके पढ़ी नौकरी कर रही है, इससे बड़ी क्या, अगर तुम दोनों आपस में मिलकर कमाओगे करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बंगला दे सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, है ना। बस यही है मेरा कहना, मतलब यही है कि लव मैरिज अभी अच्छा अच्छा है। ठीक है लव गाइस, मैं मैरिज। आपको एक चीज़ बताता हूँ मेरे पापा के बारे में। हम्म, कहने में इन्होंने शॉल तो ओढ़ रखा है और सिंपल सा हाफ स्वेटर पहन रखा है, लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है और जो मतलब इनका जो लगाव है अपने काम के प्रति, वो मैंने किसी में नहीं देखा आज तक। इनफैक्ट मैंने मामा को भी नहीं पता, मैंने अपने मामा को भी संघर्ष करते नहीं देखा, इतने पापा को देखा है। रात के 12 बजे 1-2 बजे आना ऑफिस से, फिर सुबह जाना 7-8-9 बजे, यहाँ से बस नहीं पकड़ो। नहीं, वो तो सब चलता बस ही है, पकड़ वो तो। पकड़ के हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। मेरे को स्कूल जाना होता था, अरुण को स्कूल जाना होता था, दो वो तो क्या। हर पेरेंट्स करते हैं, हमारी कोई नई बात नहीं है। हर माँ बाप को बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, स्कूल भेजना है, खाना खिलाना है बच्चे को, वो तो सभी का फर्ज है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं डेट ऑफ बर्थ क्या है? हम्म, आपका डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1993। अरुण का? और उनका 31 दिसंबर 1996। ठीक है। और कुछ बोलना है? बस इतना ही है कि मैं यही कहता हूँ कि हाँ, किसी चीज़ के लिए डरो मत। हाँ, दुख आए, दुख के घड़ी में जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, और अपने दिल को मजबूत रखना है।
और बड़े बूढ़ों की इज्जत करनी है। यानी दुख का मतलब होता है कि भगवान हमारे दिल में, हमारे रग रग में बसा हुआ है। तो भगवान वो अग्नि परीक्षा लेता है कि भाई ये दुख की घड़ी में झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। बस यह है। ठीक है। दुख और सुख ऐसे ही है कि जैसे पैसे आता है चले जाता है ना, यही है बस। ठीक है, कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहता हूँ कि हर बच्चों को माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और जैसे अपने आप को तरक्की करना चाहिए, और पढ़ लिख के लायक होना चाहिए, अच्छे सत्संग में रहना चाहिए, बड़े बूढ़ों की इज्जत करो अच्छा, और आज के मेहनत टाइम पे कर। आपने आपसे जो हार्ड वर्किंग और भी 2 बंदे थे, आपने भी हार्ड वर्किंग किया मुझे पता है। लेकिन अगर अब देखा जाए, अगर आप एथलीट होते या फिर तुम मतलब कि प्लेयर होते, तो कौन सा चीज़ आपको पर्टिकुलर गेम कौन सा पसंद था? मेरा मानना ये है कि हमारे टाइम में जो ये खेल वगैरह इतना फेमस नहीं था। ये तो अभी हो रहा है कि 1990 के बाद से ही क्रिकेट वगैरह जो है ज़्यादा है। आया। उससे पहले क्रिकेट का इतना बोलबाला नहीं था, किसी भी गेम में इतना ज़्यादा नहीं था। चाहे अभी ओलंपिक का भी देख लो, अभी हमारे बच्चे जो है, युवा बच्चे बहुत उभर रहे हैं, खेल में बहुत रुचि ले रहे हैं। लेकिन 80 के दशक में, 90 के दशक में ऐसे खेल के लिए ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है है। ना। अब तो पोते बहुत। हो, अगर आपके पोते हो तो आप उन्हें क्या बनाओगे? मैं तो नहीं है। सोचता हूँ कि ना, मेरा जो मानना है, मेरे मन के अंदर जो विचार है या मेरी जो मन की इच्छा है, यही है कि बच्चों के ऊपर जो है ज़्यादा, हम पोतों के पोती जो भी हमारी हो गए, भगवान की, ये तो भगवान का वो गिफ्ट है ना, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रुचि रखनी चाहिए। ठीक है। जब ठीक भी है। जब भी कहते हैं ना, खेलो इंडिया खिलेगा इंडिया, यानी आजकल का जनरेशन में खेल भी जरूरी है, और पढ़ना भी जरूरी है, और पढ़ाई भी जरूरी है ना, और नौकरी भी करनी चाहिए, है ना, जब भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया। क्या क्या है, बताओ। क्योंकि क्या बताओ किसी। पॉलिटिशियन तो खैर चलो, वो ज़्यादा, तो पॉलिटिशियन की हमें छोड़ो तो आप। पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी काम है वो पॉलिटिशियन जो है देश की हित के लिए काम करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं, है ना। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कौन सा कंट्री अच्छा है जाने के लिए, घूमने के लिए? घूमने के लिए तो कई कंट्री है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है कि ना, इंडिया से जो है, कि हम लोगों का सोच ये इंडिया तक ही रह सकते हैं। हम ये तो समझते नहीं सकते कि न्यूयॉर्क चले जाए, है हमारी जो सपना है वहीं कहीं इंडिया के साथ ही रहना है। इंडिया में पैदा हुए हैं, और इंडिया में ही बड़े हुए हैं, और इंडिया में ही पढ़े हुए हैं, और इंडिया में ही लास्ट मोमेंट तक जो है, जब तक जान रहेगी इंडिया के साथ ही रहेंगे। और हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, यही है ठीक है। मेरा। आपकी लाइफ में कभी लव लव आया किसी के ऊपर आपको आज तक? नहीं नहीं, ये तो मतलब ही नहीं है उस किसी समय। लड़की ने आपसे प्यार करा आज नहीं तक नहीं, कभी? किया ही नहीं है। अब तुम्हारे मम्मी से प्यार किया है ना, मम्मी से प्यार करने के बाद अभी जो है बहुत पछताना पड़ रहा है। उस समय प्यार दूसरी थी, आजकल गुस्से में प्यार होता है गाइस, ना। मैं एक बात बता दूं, मेरे पापा जो है राशन पानी, ऑफिस का काम, वहां से यहाँ तक ट्रांसफर करते 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 हमें इतना बड़ा बनाया अभी तक, सब पापा की बदौलत है। वो तो सभी माँ बाप। जॉब तो लग जाती है, ठीक है, लेकिन सहारा जो बेसहारा माँ बाप को जब बुढ़ापे में छोड़ के जाता है ना, वो गलत है। नहीं, हम तो अपने बच्चों को हमेशा ही बच्चों को मोटिवेट हमेशा करते केयर रहते करो, हैं। टेक केयर करो। हाँ। बच्चों को हम मोटिवेशन देते रहते हैं, बच्चों के दुख सुख में साथ देते हैं, और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देते हैं, है ना। जब हमारे को लगता है कि बच्चे अच्छे वो नहीं करते, बच्चों को डांटते भी है। वो डांट में भी माँ बाप का प्यार ही होता है ना। बच्चे समझते हैं हमारे कि गुस्सा जो माँ बाप करते हैं तो उसका जरूर कुछ ना कुछ रीजन कारण होता है करके ना। उसमें माँ बच्चों को भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और बच्चों के अंदर घर पे जब आ जाते चिड़चिड़ापन या मायूसी नहीं होनी चाहिए। सबके साथ उठना बैठना, जैसे टीवी देखना, या उनके बारे में पूछना कि बच्चों की क्या परेशानी है, यही पेरेंट्स का धर्म है। सभी, मेरा ही नहीं, मेरा सभी जितने भी हैं, सभी को मैं एक सलाह देता हूँ कि बच्चों के साथ सुख हो या दुख हो, सब आपस में दुख सुख में आपस में शेयर करके बच्चों के साथ अच्छा समय अच्छा, गुजारें। भाई बड़ा, हैं? भाई आपका भाई बड़ा है, आपके अंदर ही क्वालिटीज क्या है? क्वालिटी से मेरा आउटपुट तो जीरो ही है। कैसे? मैं तो छोटे मोटे आदमी है, हमारा इतना तो कोई ज़्यादा वो है नहीं कि हमने बड़े नहीं, बड़े छोटे सपने मोटे देख तो रहे हैं। है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हमने इतनी जो गरीबी देखी है, और किसी ने इतनी देखी नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है बड़े सूझबूझ के साथ चल रहे हैं, अच्छा, है ना। ये बताओ, हम्म। आपके प्रसिद्ध भगवान कौन है, हमारे कुल देवता कौन है? हमारे तो कुल देवता है ना,
ये तिरुपति बालाजी है, तिरुपति है। क्योंकि ना हमारे जो है वैसे तिरुपति जो है बालाजी बालाजी तिरुपति जो है ना ये हमारे कुल देवता है। गाइस मैं ना अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगले हफ्ते हम लोग शायद तिरुपति के निकल जाएंगे। तो अगले हफ्ते नहीं, हाँ अभी टाइम लगेगा, अभी मौसम उसके अनुकूल नहीं है क्योंकि हर जगह बारिश हो रही है और बाढ़ भी आ रहा है। दक्षिण भारत के हर तरफ बारिश हो रही है, मौसम अभी कहीं घूमने के लायक नहीं है। ट्रेनें जो है डाइवर्ट होकर भेज रहे हैं, है ना। और दूसरा है कि जो अभी कई जगह धुंध हो रहा है, कई जगह मौसम सही नहीं है। ट्रेन में जाओगे, ट्रेनें 12-12, 13-13 घंटे लेट आ रही है। मेरा तो मानने का ये है कि अभी थोड़ा सा 1-2 महीने तसल्ली करो, फरवरी या मार्च में जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा मौसम। ठीक है। अच्छा और कुछ कहना चाहते हो लास्ट, बच्चों के लिए या किसी की पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में? कहने के लिए कह रहा है बहुत कुछ तो मैंने कह ही दिया, जो मन की बात है या दिल की बात है कह दिया। यही कहता हूँ कि हर बच्चों को कि माँ बाप जो है तंग ना करें। बच्चों के लिए हित के लिए सोचते हैं, लेकिन बच्चे भी जो है अपने माँ बाप को वो मतलब उसमें खुश रखें और पढ़ लिख के अच्छा इंसान कर अच्छा बने और नेक इंसान बने और अच्छी नौकरी करें और माँ बाप की भी, बड़े बूढ़ों की सेवा करें। और यही मेरा कहना मानना है। ठीक है पापा, आप ये ठीक है पापा, आप एक बात बताओ, आपका जब सिलेक्शन हुआ था, किसमें? जब जब जैसे आपने इंटरव्यू दिया ना, ऐसा इंटरव्यू किसी और को दिया आपने? नहीं, लाइफ में किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से इंटरव्यू के लिए। वैसे तो हम लोगों से इंटरव्यू लेते ही रहते हैं, बातचीत करते रहते, दोस्तों में, यारों में, दोस्तों ऑफिस के लोगों से। उनकी भी कुछ बातें सुनते हैं, कुछ लोग हमारी भी बात को मानते हैं। पॉडकास्ट के पैसे दे देना। हाँ वो तो मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, वो पेटीएम या एटीएम कर दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा आपके हिसाब से आपकी मम्मी अच्छी थी, आपके पापा अच्छे थे? दोनों अच्छे थे, लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा मेरे पापा को ही कंट्रीब्यूशन दूंगा कि पापा ने बहुत मेहनत की है। उस दशक में हमारे माँ बाप जो है झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, इतना मकान को सहूलियत नहीं थी, बिजली हमने देखा नहीं, पंखा हमने देखा नहीं, है ना। स्कूल में जब पढ़ाई करते थे हम लोग चप्पल भी नहीं पहन के जाते थे, है ना। जैसे अभी तो मीडिया आ गई है, बता रहे 200 साल का रिकॉर्ड टूट गया, गर्मी है। उस समय में गर्मी क्या थी पता नहीं थी, सर्दी कैसी पता नहीं थी। हमारे माँ बाप तो किताब भी नहीं दिलाते थे। जब हमारे स्कूल टीचर जो है पूरा बच्चों से किताबें वगैरह सेकेंड हैंड लेके देते थे, है ना। बहुत स्ट्रगल किया हुआ है ना। लेकिन उस वक्त के दौर में जो पढ़ाई थी और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। अच्छा ठीक है। ठीक है, और लास्ट कुछ कहना चाहोगे? अब सब कुछ तो कह दिया, फिर बार बार कहने की क्या बात रही बताओ। बोलो राधे राधे श्याम। राधे राधे श्याम, चैनल का नाम है राधे राधे श्याम। राधे राधे श्याम। राधे राधे। थैंक यू गाइस। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसलिए करा क्योंकि जनरली मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। इनके लिए अभी टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया, ये आ नहीं रहे थे मेरे पास, तो इसीलिए चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।